प्यारे बच्चों, आपकी हिंदी की पुस्तक में अगला 4th लेसन है चांदी की टोकरी। यह जो पाठ है आपका रंजन नाम के एक व्यक्ति पर आधारित है। रंजन महल में काम करने वाला एक नौकर होता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की घटना हो जाती है कि वो किसी राज्य का राजा बन जाता है। अब घटना क्या है, हम उसको देखते हैं। चैप्टर में स्टार्टिंग में है कि नर्मदा नदी के तट पर राजा चित्रदेव का महल था। महल में जिस तरह से आप लोग जानते हो कि काम करने के लिए यहाँ कई तरह के नौकर चाकर होते हैं, तो उनमें से रंजन भी एक था। रंजन राजकुमारी नंदिनी रोज सुबह महल के बगीचे में फूल तोड़ने जाती थी। तो एक दिन जब वो वापस आ रही थी महल में, तो उसने देखा कि एक जटाओं वाला साधु है। तो राजकुमारी ने रंजन से कहा कि जाओ जाकर देखो कि साधु क्या बता रहा है। तो रंजन ने उत्तर दिया कि राजकुमारी, वह घास के कुछ तिनकों को बांधकर भविष्य बताता है। राजकुमारी को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। राजकुमारी ने कहा, तुम उस साधु से पूछकर आओ कि हमारी शादी किससे होगी। तो रंजन राजकुमारी के पास जाकर कहता है, राजकुमारी की आज्ञा पाकर वो पूछने के लिए चला जाता है। तो जैसे ही वहाँ से पूछता है साधु बाबा से कि राजकुमारी ने ये प्रश्न किया है, तो साधु बाबा कहते हैं, साधु बाबा पहले कुछ तिनकों की गांठ बनाते हैं और फिर देखते हैं और मुस्कुराते हुए उसको बोलते हैं कि राजकुमारी नंदिनी की जो शादी है वो तुमसे होगी। तो इतना सुनकर पहले तो वो बहुत नाराज़ हो जाता है कि ऐसे मैं तो यहाँ का नौकर हूँ, तो राजकुमारी मुझसे शादी क्यों करेगी। तो साधु की बातें सुनने के बाद रंजन राजकुमारी के पास आकर कहता है कि ये जो साधु महात्मा होते हैं ना, इनके मन में कुछ भी आता है ना तो वही बोल देते हैं। तो जो राजकुमारी वो कहती है कि नहीं, तुम बताओ कि साधु महात्मा ने मेरी शादी के बारे में तुमसे क्या कहा है। तो रंजन कहता है कि साधु महात्मा ने कहा है कि आपकी शादी मुझसे होगी। तो राजकुमारी उसकी इस बात को सुनती है और इतना झल्ला जाती है, गुस्से में आ जाती है कि राजकुमारी के हाथ में एक जो बगीचे से फूल तोड़ने के लिए टोकरी होती है वो चांदी की थी। तो इतने गुस्से में आकर राजकुमारी जो है रंजन के सिर पर वो टोकरी देकर मार देती है। तो रंजन के सिर से खून आना शुरू हो जाता है। अपने माथे को पट्टी से बांधकर वो उस महल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। चलते चलते कुछ दिनों में बहुत बड़े नगर में पहुंचता है। उस नगर में बड़ी चहल पहल होती है। पूछने पर पता चलता है कि आज यहाँ राजा का चुनाव होने वाला है। शहर में उस शहर का जो राजा था उसने मरने से पहले कहा था कि अगले राजा का चुनाव एक हाथी करेगा। थोड़ी ही देर में एक हाथी सजा हुआ आता है, शाही अंदाज में, सूंड में हार लिए हुए। वह भीड़ में से निकलता है, लेकिन हर व्यक्ति के आगे से निकलता चला जाता है। तो भीड़ ये देखकर बहुत हैरान होती है कि आखिर ये जा कहाँ रहा है। जब हाथी भीड़ से आगे बढ़ता जाता है तो राजघराने के सभी लोगों को छोड़कर साधारण जनता की ओर चला जाता है। तभी अचानक रंजन हाथी के सामने आ गया और हाथी ने कुछ सोचकर रंजन के गले में हार पहना दिया। इस तरह से रंजन जो है वो उस राज्य का राजा बन जाता है। उसके बाद उस राज्य के सभी राजा मंत्री उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं, जुलूस निकालते हैं, उसका राज्याभिषेक करते हैं। सर्वसम्मति से रंजन को राजा का पद दे दिया जाता है। राजा बनने के बाद रंजन बहुत ही नेकी, बुद्धिमानी और ईमानदारी से उस राज्य का सारा कार्यभार संभालता है और उसका जो पॉपुलैरिटी है, कीर्ति है, वो दूर दूर तक फैल जाती है। अब रंजन के विवाह के लिए एक राजकुमारी की खोज शुरू होती है। उधर जो राजकुमारी नंदिनी है जिसने फूलों की टोकरी रंजन के सिर पर मारी थी, उसके पिता भी उसके लिए वर की तलाश करते हैं। खोजबीन के बाद रंजन और नंदिनी का जो विवाह है बड़ी धूमधाम से हो जाता है। तो जब उनकी शादी हो जाती है तो नंदिनी एक दिन रंजन से पूछती है कि आपके माथे पर ये क्या हुआ है। तो वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कहती, नहीं फिर भी बताओ क्या हुआ है। तो वो कहता है कि तुम समझोगे नहीं। वो कहती, नहीं आप मुझे बताओ कि आखिर आपके सिर के ऊपर हुआ क्या है। तो थोड़ी देर में रंजन वहाँ पर चला जाता है वहाँ से, और कुछ ही देर के बाद जब वहाँ पहुँचता है तो उसके हाथों में वही चांदी की टोकरी होती है। तो पहले वो टोकरी को देखकर जो नंदिनी है थोड़ी सी उलझन में पड़ जाती है। फिर उसे एकदम याद आता है, वो कहती है कि अरे ये तो मेरी टोकरी है। तो वो चौंक कर बोल जाती है क्योंकि वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि अच्छा, अब मैं समझी, आप वही रंजन हो जिसके सिर पर मैंने टोकरी फेंकी थी। यह चोट आपको मेरी वजह से लगी है। उस दिन मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, आप मुझे क्षमा करें।
तो रंजन कहता है कि इसमें क्षमा की कोई बात नहीं नंदिनी, अगर तुम मुझे टोकरी फेंक कर ना मारती तो मैं तुम्हारे घर से बाहर न जाता, ना राजा बनता और ना ही मेरा तुमसे विवाह होता। तो रंजन नंदिनी को ये बताता है कि आखिरकार उस साधु महात्मा की जो बात है वो सच ही निकल गई कि मेरा विवाह तुम जैसी राजकुमारी के साथ ही होगा। उसकी इस बात को सुनकर नंदिनी और रंजन दोनों मुस्कुराने लगते हैं।